हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंजाइम। ठीक है दोस्तों, एंजाइम जो है ये बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें टोटल दिया गया है, तो उसी में से एक भाग एंजाइम केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे एंजाइम के सभी पॉइंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इधर मानव का फिगर है। अब यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को देखिए। ठीक, यहाँ पे जब भोजन मुख के अंदर जाता है, ठीक है, जब भोजन मुख के अंदर जाता है तो सबसे पहले कौन हमला बोलता है? हमारे दांत। ठीक है ना। तो दांत भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर खाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भोजन जब मुख के अंदर जाता है, जो दांत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देते हैं। उसके बाद जब मुख के अंदर जाता है, मुख के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से एक रस प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं लाला रस। ठीक है। लाला रस भोजन को एकदम से मुलायम बना देता है। ठीक है ना। जब भोजन करते हैं तो दांत भोजन को तोड़ देता है। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसी टुकड़े को जो लाला रस है एकदम से मुलायम बना देता है। तो उसके बाद जब इधर नली में आते हैं, इस नली को बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है ना। जिस गति से आती है उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक है ना। तो सबसे पहले भोजन मुख के अंदर गया, दांत ने तोड़ा, उसके बाद लाला रस ने मुलायम बना दिया, उसके बाद ग्रसिका में आया। ठीक है ना, धीरे धीरे गति से, जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। उसके बाद भोजन आके आमाशय में पहुंचता है। ठीक है। तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है ना। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत से जब पाचन होने के बाद बड़ी आंत में जाता है तो वहीं से विकार रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अग्नाशय इधर है, ये बड़ी आंत है, इधर अंदर छोटी आंत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है कि भोजन को तरल कौन बनाता है? ठीक है ना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी तरल कौन बनाता है? ठीक, यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है एंजाइम। ठीक है ना। एंजाइम जो है, आप कोई भी भोजन करिए, ठीक, कुछ भी खाइए, कठोर या तरल नॉर्मल कुछ भी खाइए, एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है जो, इधर देखिए, मंड जटिल अणु, आप किसी भी कठोर पदार्थ का भोजन करिए, ठीक है ना, वो सरल शर्करा में बदल देगा। कहने का मतलब ये है, एंजाइम जो हमारा पदार्थ है, आप कुछ भी खाइए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक नॉर्मल में बना देता है, उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशन होता है, ठीक है ना, लूज मोशन होने के बाद क्या होता है, यही एंजाइम से प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है, संदमक एवं विष का प्रभाव। जब कभी लूज मोशन होता है, डॉक्टर औषधि देते हैं, मतलब मेडिसिन देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो मेडिसिन जब हम लोग खाते हैं तो यहाँ पर एंजाइम के प्रभाव को कम कर देते हैं। ठीक, या तो एकदम से रोक देते हैं कुछ देर के लिए, या तो कम कर देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि हमारा पेट नॉर्मल हो जाए, फिर से भोजन प्रक्रिया पाचन शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो एंजाइम से होता है, एंजाइम की प्रक्रिया को कम कर देते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए अस्थायी कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। देखते हैं फिर अगला टॉपिक। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है कोलाइड। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है जो कि कणों, अणुओं के आधार पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए
जो ऑप्शन है इस पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलयन दिया गया है, यहाँ पर कोलाइड, यहाँ पर निलंबन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम नमक और पानी को मिला रहे हैं। ठीक, अब नमक और पानी को आप मिलाइए तो घोल बन जाएगा। तो चाहे आप ऊपर से टेस्ट करिए या नीचे से या दाएं से या बाएं से, स्वाद एक ही प्रकार का आएगा, क्योंकि नमक और पानी एकदम से घुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कणों का आकार कितना है, जो हम नमक घोल रहे हैं पानी में, तो जो नमक घुल रहा है, ठीक है ना, तो उस कण का आकार कितना है। देखिए, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा कण है। ठीक है ना, कणों का आकार छोटा है 1 नैनोमीटर से। उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए रक्त, दूध, क्रेम। ठीक है ना, ये कोलाइड है। अब इसके कण को देखते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा या कितना छोटा है। ठीक है ना, रक्त, दूध, क्रेम, कणों का आकार होना चाहिए 1 नैनोमीटर माइनस 1000 नैनोमीटर के बीच। ठीक है ना, मतलब रक्त, दूध और क्रेम, जो इसके कण हैं, छोटे छोटे जो कण है, उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। इतना ही रहता ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें देखिए, अब हम मिट्टी और पानी का घोल बना रहे हैं। अगर हम मिट्टी और पानी का घोल बना रहे हैं तो मिट्टी जो है नीचे तली पर बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप टेस्ट करिए तो पानी मिलेगा, हल्का मिट्टी मिलेगी। अगर नीचे टेस्ट करिए तो टोटल मिट्टी मिलेगी, हल्का पानी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मिट्टी का कण है, तो इनका आकार कितना बड़ा है। देखिए, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक, जो कण का आकार है मिट्टी का 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर नमक और पानी को घोला हमने, वो समांगी है। समांगी का मतलब हमने नमक और पानी को घोल दिया। आप चाहे जहाँ से टेस्ट करिए, स्वाद एक ही प्रकार का आता है। घुल गया है ना, उसी को समांगी बोलते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, बिस्मांगी, रक्त, दूध, क्रेम, ये बिस्मांगी है। बिस्मांगी का मतलब अगर रक्त है तो पूरी तरह से एक जैसा नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आपके शरीर में रक्त है तो कहीं पर आरबीसी मिलेगा, कहीं पर डब्ल्यूबीसी, कहीं पर प्लेटलेट मिलेगा। ठीक है, तो एक ही प्रकार से ब्लड नहीं मिलेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ भी मिल सकता है, एक ही प्रकार से नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से दूध और क्रेम भी है। इसमें देखिए, बिस्मांगी, जब मिट्टी को हम पानी में घोल रहे हैं तो मिट्टी नीचे तली पर बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। उसको आसानी से देख भी सकते हैं ना, पूरी तरीके से नहीं घुल रहा है ना, इसीलिए उसको बिस्मांगी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी से देखना कठिन होता है। जब हम नमक और पानी को घोल चुके हैं तो उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं कि नमक कहाँ है, नहीं दिखाई पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि नमक पानी में घुल चुका है। और अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हो तो भी कठिनाई महसूस होगी, ठीक से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि नमक घुल चुका है। ठीक है, इसमें देखिए, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं कहाँ आरबीसी कण क्या है, कहाँ डब्ल्यूबीसी, कहाँ प्लेटलेट्स, उसको आप अति सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, यहाँ पर नग्न आँखों से देखा जा सकता है। आप मिट्टी और पानी को घोल दीजिए तो वहाँ पर आपको साफ ही दिखाई देगा कहाँ पर मिट्टी है, कहाँ पर पानी है। देखते हैं फिर अगला टॉपिक। दोस्तों, अगला टॉपिक है कोलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कोलाइडों को निम्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। ठीक है ना, ये पहला है आपका।
अब यहाँ पे देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड का प्रकार, उदाहरण। ठीक है ना, यहाँ पर आपके 4 कॉलम हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम ठोस में ठोस को मिला रहे हैं तो क्या बनता है। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। अब यहाँ पर पहला देखिए, तो यहाँ पर ठोस में ठोस को मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं, ठोस को ठोस से मिलाते हैं, तो ये बन रहा है कोलाइड हमारा ठोस साल। ठीक है ना, अगर हम ठोस को ठोस में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बन रहा है, ठोस साल। एग्जाम्पल, कुछ रंगीन कांच, कामा रत्न। मान लीजिए अंगूठी है। ठीक, अंगूठी एक ठोस होता है ना, तो अंगूठी के बीच में एक पत्थर जो रखा जाता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से, तो ठोस को ठोस में मिला रहे हैं ना, अंगूठी प्लस पत्थर, इसीलिए यहाँ पर ठोस में ठोस को मिला रहे हैं तो बन गया ठोस साल। एग्जाम्पल है कुछ रंगीन कांच और रत्न। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। ठीक, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बन रहा है, साल बन रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल पेंट, कामा कोशिका तरल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो बाल को डाई करते हैं, ठीक है ना, जो उसका डाई का पाउडर आता है वो ठोस में आता है। ठीक है ना, तो ठोस को द्रव में मिला रहे हैं ना, तो जो डाई का पाउडर है पानी में घोलते हैं तो वो बन गया साल। ठीक है ना, तो वही जो पेंट बनता है उसी को बोलते हैं यहाँ पर पेंट। ठीक है ना, जो डाई का पाउडर हो पानी में घोलते हैं, घोलने के बाद जो बालों में लगाते हैं उसी को पेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है ठोस को गैस में मिला रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम ठोस को गैस में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बन रहा है, एरोसाल। ठीक है ना, एरोसाल बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए धुआं, धूल। तो आप यहाँ पर देखिए ठोस को गैस में, तो दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ ऑक्सीजन फैले हुए है। ठीक है ना, तो उसमें कुछ धुआं भी है। ठीक है ना, और कुछ मिट्टी के कण भी टहल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जो हमने भी बताया ठोस को गैस मिला रहे हैं तो चारों तरफ ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन में धूल के कण भी मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, द्रव को ठोस में मिला रहे हैं। जब द्रव को ठोस में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बना, जेल बना। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पनीर, कामा जेली। जेली वो होता है जो बच्चों के खाने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां पॉइंट है, द्रव को द्रव में मिला रहे हैं। यहाँ पे अगर हम द्रव को द्रव में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बन रहा है, इमल्सन। ठीक है ना, इमल्सन बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए दूध, बालों की क्रीम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, द्रव को गैस में मिला रहे हैं। अगर हम द्रव को गैस में मिला रहे हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बना, एरोसाल। ठीक है ना, यहाँ पर बन रहा है एग्जाम्पल बादल, कोहरा। तो यहाँ पर द्रव को गैस में मिला रहे हैं, मतलब चारों तरफ ऑक्सीजन है तो पानी की कुछ बूंदें उसमें मौजूद है ना, तो वही पानी की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर एरोसाल बना रही है कोलाइड। इसी प्रकार से बादल और कोहरा बनता है। फिर से देखिए, द्रव को गैस में मिला रहे हैं, चारों तरफ ऑक्सीजन फैले हुए है तो उसमें जो पानी के कुछ बूंदें हैं मौजूद हैं। ठीक है ना, उसी को बोल रहे हैं द्रव को गैस में मिला रहे हैं, एरोसाल कोलाइड बन रहा है। एग्जाम्पल बादल और कोहरा बन रहा है। अगला पॉइंट है, गैस को ठोस में मिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गैस को ठोस में मिला रहे हैं तो कोलाइड बन गया हमारा ठोस साल। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए फोम रबर, कामा प्यूमिस रबर। तो यहाँ पे गैस को ठोस में मिला रहे हैं तो यहाँ पे जो दिया गया फोम रबर, फोम रबर का मतलब ये होता है, आप एक प्रकार से सोखता समझ लीजिए। ठीक है ना, सोखता समझ लीजिए, मतलब जो पानी को सोखता है। ठीक है ना, एक प्रकार से आप सोखता समझ लीजिए, जो पानी को सोखता है, मतलब वो ठोस है, पानी को सोखता है। ठीक है ना, उसके बाद जो प्यूमिस रबर होता है जिससे लोग एड़ी साफ करते हैं। ठीक है ना, वो भी ठोस होता है
और बीच में छिद्र होता है, पानी को सोखता है। ठीक है दोस्तों, पानी से अंदर भी जाता है और बाहर भी आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों गैस द्रव। ठीक है ना, अगर हम गैस को द्रव में मिला रहे हैं तो फोम बन रहा है। ठीक है ना, किस प्रकार का कोलाइड बना, फोम बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए साबुन के झाग, कामा फेन। ठीक है ना, तो गैस को द्रव में मिला रहे हैं, मतलब यहाँ ये हुआ गैस है तो पानी में मिला रहे हैं ना। ठीक है ना, गैस को पानी में मिला रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए साबुन के झाग, कामा फेन, इसको तो सभी जानते हैं ना। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट है गैस को गैस में मिला रहे हैं, तो गैस को अगर गैस में मिला रहे हैं तो ये कोलाइड नहीं बनता। ठीक है ना, ये कट जाता है। ठीक है, गैस में गैस मिलाए, ये कट जाएगा, ये बन गया समांगी बन गया। ठीक है ना, ये कोलाइड में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the notification. Thank you.